क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का सर्कल चैप्टर का सेकंड एग्जाम्पल है, जो मैंने कई बार आपको क्लास में कराया है। ध्यान दीजिएगा, यह आपको दो टेंजेंट टीपी और टीक्यू दिए गए हैं और आपको प्रूफ करना है कि एंगल पीटीक्यू, जिसे हमने एंगल 1 बोला है, डबल ऑफ ओपीक्यू प्रूफ करना है। डबल ऑफ ओपीक्यू प्रूफ करना है, जिसे मैं यहां पर एंगल 2 बोल रहा हूं। तो ध्यान देना, गिवन इस क्वेश्चन में मेजर आपके पास पीटी और पीक्यू टेंजेंट्स हैं और प्रूविंग आपकी एंगल पीटीक्यू यानी एंगल 1, हमें यहाँ डबल ऑफ एंगल ओपीक्यू यानी डबल ऑफ एंगल 2 दिखाना है। तो ये प्रूफ कैसे होगा, ध्यान दीजिए। 1 और 2 का ये रिलेशन तो मैं डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं यहाँ पर इस एंगल को 3 बोल देता हूँ, इस एंगल PQT को 4 बोल देता हूँ। आप ध्यान दीजिए, ट्रायंगल TPQ में 1, 3, 4 इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री होगा और 1, 3, 4 अगर इन तीन एंगल का सम 180 है तो हमें जो इक्वेशन प्रूफ करनी है एंगल 1 इक्वल डबल ऑफ 2, उसमें रिलेशन मेरे को एंगल 1 और एंगल 2 का चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को एंगल 1 और 2 के बीच ले जाने की कोशिश करता हूं। एंगल 1 यहां मेरे पास है, 3 और 4 को मेरे को चेंज करना होगा। ध्यान दीजिए आप, टीपी और टीक्यू एक कॉमन पॉइंट से बने सर्कल पर दो टेंजेंट हैं, इसलिए इनकी लेंथ इक्वल होगी। और अगर टीपी और टीक्यू इक्वल है तो आप जानते हैं एक कॉमन पॉइंट से बने टेंजेंट जिनकी लेंथ इक्वल है, ये एक तरह से ट्रायंगल में दो साइड है। ये टीपीक्यू ट्रायंगल की ध्यान दीजिए दो साइड है, ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी यहाँ एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर 3 को 4 या 4 को 3 लिख सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है आप 3 को 4 लिखेंगे या 4 को 3। देखिए एक्चुअली तो मुझे एंगल 2 फॉर्म करना है, तो मैं 4 को 3 लिख रहा हूँ क्योंकि 3 को मैं यहाँ पर आसानी से 2 में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो चूंकि 4 और 3 इक्वल थे, इसलिए 4 की जगह मैंने 3 पुट किया। आगे ध्यान देंगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 हो जाएगा डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल है 180 डिग्री। और अब यहां से हम एंगल 3 को अब हमें एंगल 2 बनाना होगा। ये कैसे हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ओपी रेडियस है आपके पास, ध्यान दीजिए पीटी टेंजेंट है और आप अच्छे से जानते हैं एक रेडियस एक टेंजेंट पे हमेशा 90 एंगल बनाता है। तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस टेंजेंट पर ये जो 2 + 3 एंगल फॉर्म कर रहा है ये 90 होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 3 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। अगर ऐसा है तो यहाँ से अगर मैं 3 की वैल्यू निकालता हूँ, एंगल 3 की वैल्यू, तो मेरे पास 90 माइनस एंगल 2 आ जाती है। तो देखिए एक्चुअली मेरे को यहाँ पर 3 नहीं 1 और 2 के बीच की इक्वेशन चाहिए, तो 2 को मैं यहाँ इस रिलेशन से 90 माइनस 2 लिख सकता हूँ। तो एंगल 1 प्लस डबल ऑफ 3 की जगह मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं 90 माइनस एंगल 2 लिख सकता हूँ, जो कि 180 के इक्वल है। एंगल 1 प्लस डबल ऑफ 90 हो जाएगा 180, डबल ऑफ एंगल 2 मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आएगा 180 डिग्री। 180 से 180 लेफ्ट राइट कैंसिल है और इससे एंगल 1 इक्वल डबल ऑफ एंगल 2 आ जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पर प्रूफ करना था।